हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोगों को समझाने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास इस पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्त, 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 प्लस 4 सही 1/16 प्लस 5 सही 1/32। ठीक है, अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो काफ़ी टाइम आप यहाँ पे वेस्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, कितना हो गया? 15 हो गया आपका। प्लस आपने लगाया 2 4 8 16 32 का जो एलसीएम होगा आपका 32 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर ये फंसेगा कि आप सोचोगे 2 से डिवाइड करें क्या आएगा, 4 से डिवाइड करें क्या आएगा, 8 से डिवाइड करें क्या आएगा, 16 से डिवाइड करें क्या आएगा। फिर इन सबको ऐड करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं आप लोगों को बहुत ईजिली और बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है, 16 8 24 24 8 24 4 28 28 2 30, यहाँ तक का आपका 30 हुआ। आपने 32 लिया था तो 32 के ऊपर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया? 31। बस आपका आंसर हो गया 15 सही 31/32। बात समझ में आई कैसे हुआ ये जो 1 होल 1/2 का मतलब होता है कि ये वैल्यू सब अलग लिखी हुई है। ऐसे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ से जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ये 1/2 1/4 1/8 1/16 + 1/32 लिखा है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 15 हो गई। यहाँ से देखो सबका एलसीएम आपको 32 मिल गया। अब यहाँ पे आपको बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। करना क्या आपको, 16 8 24 24 4 28 2 30, यहाँ तक का आपका 30 हुआ और ये 31। ठीक है, बस आपका हो गया आंसर 15 सही 31/32। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजिली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। बस आपका जो मैक्सिमम, ठीक है, आपका जो मैक्सिमम एलसीएम यहाँ पे 32 मिला है, अगर इन सभी नंबर से वो डिवाइड हो जा रहा है तो सबको ऐड कर देना है और जो आपने एलसीएम लिया है उसके ऊपर की वैल्यू को ऐड कर देना। बस वही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है दोस्त, 999 सही 1/2 माइनस 99 सही 1/4 माइनस 9 सही 1/4 का सरलतम रूप आपको बताना है। देखो दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये होल वाला पार्ट होता है ये सब प्लस में होता है। मतलब ये 999 + 1/2 लिखा है, मतलब ये सभी वैल्यू यहाँ पे अलग कर सकते हो आप। तो ठीक है, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको सॉल्व करना सीखना है। 999 में से अगर आप 99 घटाओगे 900 बचेगा। 900 में से 9 घटाओगे तो क्या आपका 891 नहीं आएगा? आएगा। 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4 बचा। 1/4 और 1/4 दोनों माइनस में है, 2/4 होगा। 2/4 को सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। यहाँ से 1/2 आपको प्लस में मिला, सॉरी माइनस में मिला, और यहाँ पे 1/2 आपको प्लस में मिला, दोनों कट गया। आपका 891 ही तो आंसर हो गया। कितना ईजी है, बट मैं आप लोगों को इसे पूरे प्रोसेस के साथ बताना चाहूँगा कि ये हुआ कैसे। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये 999 माइनस 99 माइनस 9, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4, यही तो है। 999 में से 99 घटाओगे 900 में से 9 घटाओगे कितना आ गया आपका? 891। प्लस यहाँ पे देखो 1/2 ये लिखा है, माइनस यहाँ पे देखो 1 1 कितना 2 2/4 हुआ, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में कट गया, आपका 891 ही तो बचा। ठीक है दोस्त, तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे सीखना है कि हम इसे इजीली कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही आपके लिए ज़्यादा जरूरी होता है कि आप क्वेश्चंस को कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ओवरऑली आप सॉल्व कर सकते हो। 999 में से 99 घटाया आपने, 900 आया, 900 में से 9 घटाओगे 891 आ गया। और यहाँ पे 1/4 1/4 2/4 का 1/2 बन गया। 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में कैंसिल, आपका आंसर 891 हो गया। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने। 1 सही 1/4 प्लस 11 सही 1/4 प्लस 111 सही 1/4 प्लस 1111 सही 1/4 का मान बताना है। आप इसे मेरे बताने के बाद ओरली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
अब मैं इसे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो दोस्त ये क्या लिखा, 1 + 11 + 111 + 1111, यही तो लिखा। अगर आप इन संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका 4 3 2 1 मिल जाएगा। कैसे आया मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1/4 1/4 1/4 1/4 कितनी बार है, 4 बार। 4 बार 1/4 है आपका, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1235। यही आपका आंसर हो गया, है ना। इजी कैसे करते हैं ये हम लोग अब देखते हैं। देखो दोस्त यहाँ पे क्या लिखा है, 1 + 11 + 111 + 1111, ये आपका हो गया, और प्लस 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। आपको लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, इस बात को याद रखना। इस टाइप का कहीं पे भी अगर आपको एडिशन मिलता है, ठीक है, जो क्या हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 हो केवल, ये कितना है 1111, ये 111, ये 11 ही। अगर इस टाइप का कोई बड़ा सा बड़ा, चाहे जितना बड़ा योग अगर आपको मिलता है तो आप कैसे करोगे, बस ये क्या है 1 है, कितनी संख्या सबसे मैक्सिमम वाली संख्या आपको देखनी है 1111 है। बस आपको क्या करना है, इस वाले प्लेस पे अगर ये 4 है, 1 2 3 4, आपका 4 होगा, ये तीसरे प्लेस पे है, दूसरे प्लेस पे, पहले प्लेस पे, यही आपका आंसर हो गया इतने का। ठीक है, कितना हो गया आपका आंसर। अगर आपकी जो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4 अंकों की है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, यही 1234 आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, अब ये 1/4 1/4 कितनी बार है, 4 बार ही तो, 1 2 3 4, तो 4/4 ही तो हुआ, 4/4 का 1 ही तो होता है, तो 1235 ही तो आंसर आया। इस टाइप का कहीं पे भी अगर आपको एडिशन मिलता है तो मैक्सिमम जितनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, अगर ये 7 डिजिट की होती, 7 डिजिट की होती तो 7 6 5 4 3 2 1 वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, बस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका सीक्वेंस एक एक कम होता गया हो, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्त, बहुत ईजी है। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया सेम वही यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो क्या लिखा है, 777 777, इसी तरह से ये जो वैल्यू है बार बार इंक्रीज हो रही है एक एक करके। यहाँ पे 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये जो 777 करके लिखा हुआ है, ये 7 का मल्टीपल ही तो है कि नहीं है। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं, ये 7 लिख दिया मैंने, अगर मैंने इसमें से 7 सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या यही तो है मुझे, ठीक है, यही तो सबसे बड़ी संख्या है इसमें। और देखो अगर 7 आप इसमें कॉमन लेते हो तो कितना बचेगा आपका, 1 1 1 1 1, यही तो बचा। 5 बार 1 मिलेगा, तो इसका सम अगर हम करें यहाँ से यहाँ तक, अगर इसका सम करोगे तो क्या मैंने प्रोसेस बताया था लास्ट में, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर हो गया। 7 गुणे 12,345 इसका एडिशन आएगा। ये 7 + 77 + 777 + 7,777 + 77,777 का जो एडिशन आएगा वो 7 गुणे 12,345 ही तो आएगा। बात समझ में आई, क्योंकि इसमें अगर आप 7 कॉमन करोगे तो 5 बार 1 आएगा, 5 बार 1 यहाँ आएगा, 4 बार 1 यहाँ आएगा, 3 बार 1 यहाँ आएगा, 2 बार 1 आएगा और 1 बार 1 आएगा। अगर उसे आप ऐड करोगे तो हमने अभी प्रोसेस क्या बताया था कि जितनी संख्या है, ठीक है, उतने उसको लिख देना है। 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, तो 7 गुणे 12,345 इसका एडिशन हो गया, प्लस ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार आपका 1/5 है कि नहीं है 5 से 5 कट गया। अब बस करना क्या है, आपको 7 से गुणा करके 1 जोड़ देना है, तो 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 28 29 30 और 1 31 हो गया, 3 बचा, 7 × 21 21 और 3 24 हो गया, 7 × 14 14 2 16 हो गया, और 7 × 1 7 और 1 8, 1 जोड़ देना है आपको, तो आपका आंसर हो गया 86,416। यही तो बात समझे, कितना इजी है। बस करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि अभी हमने 1 1 का बताया था, अब यहाँ पे 7 केवल कॉमन ही तो हो रहा है। 7 कॉमन करने पे जो भी वैल्यू बच रही है उसका सीधा सीधा एडिशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। प्लस 5 1/5 कितनी बार था, 5 बार था, तो 5 से 5 ये कट गया, बस आपने ऐड कर दिया, आपका आंसर हो गया दोस्त।
अगला प्रश्न है दोस्त, 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6 माइनस 1 सही 1/8 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यही हमें फाइंड करना है। प्लस 1 सही 1/12 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसे हम अगर x मान लें, अगर हम इसे x मान लें तो ये वैल्यू हमारी 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6 माइनस 1 सही 1/8, और ये भी जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतर करोगे, तो वैल्यू इधर आ गई माइनस 1 सही 1/12। यही तो हुआ। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी बार इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, अब देखते हैं दोस्त, 4 6 8 12, 4 6 8 12 का एलसीएम आपका क्या आएगा? ठीक है, 4 6 8 12 का एलसीएम आपका यहाँ पे कितना आएगा? 24 आएगा। आपने कितना लिख दिया? 24 लिख दिया। आपका एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। अब देखो दोस्त, करना क्या है आपको, अगर आपका यहाँ पे 24 आ गया, अब देखो इस सब में क्या करना है आपको, क्या डिवाइड करके आप लिखोगे? ठीक है, डिवाइड करके क्या लिखोगे? यही सब वैल्यू तो बार बार आएगी। ठीक है, तो 6 4 10, और 10 में से 8 घटाओगे, वही प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था। 6 4 10, 10 में से 8 घटाओगे, 2 आया, और 2 में से 1 और घटाओगे तो 1 आ गया आपका, आ गया 1। और यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 1 1 2, 2 प्लस में 2 माइनस में, तो ये वैल्यू तो आपकी यहाँ से फिनिश हो गई। ये वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी हो गई? ये वैल्यू आपकी यहाँ से फिनिश हो गई। ठीक है, अब देखो बचा क्या है आपके पास, तो बात समझ में आई दोस्त? अब देखो अगर 4 6 8 से अगर ये 12 कट रहा होता तो आपका एलसीएम 12 आता, तो 6 4 10 में से 8 गया, 2 2 में से 1 गया 1, तब तो ये आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4 6 8 और 12 का जो एलसीएम था वो 24 आया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आपकी बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्त, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड, 6 चौके 24 होता है, ये 6 चौके 24 होता है, मतलब इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो 6 4 10 हो गया आपका। लेकिन जब 8 से इसमें आप डिवाइड करते तो 3 आता। ठीक है, तो 10 में से 3 आपका घटा, 7 बचा। कितना बचा? 7 बचा। और 12 से अगर डिवाइड करते तो 2 बचता। ठीक है, तो 7 में से 2 गया 5, यानी कि आपका 5 का यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5/24। यही इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई? अगर आपको इस तरीके का नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो मैं एक तरीका और भी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं दोस्त, ये क्या लिखा है? ये 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 ये लिखा हुआ है, प्लस 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/12, यही तो लिखा है। ठीक, अब देखो ये तो सब खत्म हो गया, अब इससे कोई मतलब तो है नहीं, बचा मेरे पास केवल ये इतना। इसे कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना बनेगा आपका? यहाँ पे देखो इसका एलसीएम आपका 24 बनता है। ठीक है, तो 6 चौके 24 तो होता है, यानी कि इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो 6 4 10 आपका ये तो मिल ही गया। अब यहाँ से केवल चेक करना है, 8 त्रिके 24 हो गया, और 12 दूना 24, सॉरी 12 दूना 24 हो गया। तो 10 में से आपका कितना घट गया? 5 घट गया, तो 5/24, यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको ये तो सब आपको कैलकुलेशन आपको माइंड में कर लेनी है, यहाँ कॉपी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को दोस्त हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 999 कितनी बार है ये आप चेक कर लो पहले। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका 999 है। बात समझ में आ गई? 6 5 11, 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21, 21/7 ये हो गया आपका। इतनी बात सबको समझ में आई। अब मैं यहाँ पे 6 का 999 में गुणा नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि आपको भी इतना बड़ा गुणा करने में प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, टाइम वेस्ट हो सकता है। आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज करना है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करना है। वो होता क्या है कि इस 999 को अगर आप 1000 मान लो तो आपका ये 6000 हो गया कि नहीं हो गया। अगर इस 999 को आप 1000 मान लो तो आपका ये 6000 हो गया, और ये कितना 7 3 21 प्लस 3 हुआ।
इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने 1000 माना था, मतलब एक आपने इसमें बढ़ाया, ये एक कितनी बार बढ़ा, 6 बार। ये एक कितना बढ़ा, 6 बार, मतलब 6 का नम 6, आपका 6 बढ़ा था, वही 6 आपको क्या करना है, वापस कर देना। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करना चाहिए। 999 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। करना क्या है, 999 को अगर आप 1000 मान लिया तो ये 6000 हो गया। कितनी वैल्यू बढ़ गई, 999 में 1 बढ़ाया, कितना, 6 बार में। ठीक है, तो 6 बढ़ा था इसमें 6000 में 6 बढ़ा था कि नहीं। अगर आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते तो 6000 आता, नहीं आता। 1000 माना मैंने तो 6000 आया, लेकिन इसमें 1 बढ़ा के मैंने 6 से गुणा किया था, तो वो 1 कितनी बार बढ़ा, 6 बार बढ़ा। अगर वो 6 बार बढ़ा था तो आपको वही 6 बार हटा देना है दोस्त। अब देखो कितना आंसर आपका आ जाएगा। अगर इस 6000 में से आप 6 माइनस करते तो 5994 आता कि नहीं आता, आता। और 3 और जोड़ दोगे अगर इसमें तो आपका आंसर 5997 हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आई। अप्रॉक्सीमेशन में करना क्या होता है, आपको जितनी वैल्यू यहाँ पे आपने बढ़ा के माना है उतनी ही वैल्यू आपको माइनस कर देनी है। ठीक है दोस्त। अब इस प्रश्न को देखते हैं दोस्त। ये क्या लिखा है, 999 सही 999/1000 गुणे 7 को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे तो सॉल्व करने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो दोस्त, ये जो लिखा होता है होल की जो वैल्यू होती है वो मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू प्लस में होती है कि नहीं होती है, प्लस में होती है। मतलब ये 999 प्लस 999/1000 यही तो लिखा है गुणे 7। दोस्त मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप ओरल इसको सॉल्व कर सकते हो, अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो कितना आ गया, 999 प्लस 999/1000 हुआ। अगर आपका 999 में 7 का गुणा होगा तो क्या आएगा। ये कैलकुलेशन आपको टफ लगेगी। इजी तरीका क्या है, इसको 1000 मान लो, 7000 हो गया आपका, 7000 हो गया। एक कितनी बार बढ़ा है, 7 बार बढ़ा है, 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 6993 होगा आपका। होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसे 1000 मानोगे तो 7000 हुआ, तो 7000 में कितना आपने, 7000 आपका हुआ, कितना बढ़ा था आपने, एक कितनी बार बढ़ा था, 7। वही 7 आपको माइनस कर देना है। तो 7000 से जब आप 7 माइनस करते हो तो 6993 ही तो आएगा। बात समझ में आ गई। अगर ये 6993 हुआ तो दोस्त ये भी तो 7 का मल्टीपल है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी तो आएगी। बताओ आएगी कि नहीं आएगी। आपका आंसर क्या होगा, 6999 सही 993/1000। आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया दोस्त, 1000 का भाग आपका इसमें 6 बार पूरा गया, तो ये वैल्यू 6 सही बनी कि नहीं बनी, 6 सही 993/1000 बनी। तो जो सही में वैल्यू होती है दोस्त वो क्या होती है, एडिशन में आती कि नहीं। तो 6993 में यही आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 6999 से 993/1000 हुआ कि नहीं। कोई भी प्रश्न अगर ऐसा आता है जिसमें जो भी वैल्यू यहाँ पे अगर इसे पूरा वो डिवाइड हो जा रहा है, 1000 से 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, वो वैल्यू आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है बस केवल। तो 6900 और 639 ये हो गया 993/1000, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं दोस्त। ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे, ये जो लिखा है दोस्त, क्या लिखा है ये 999 प्लस 98/99 लिखा है कि नहीं, और ये मल्टीपल में 99 है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब दोस्त आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ये 999 कितना है, ये 999 1000 है, तो 99 से गुणा करोगे तो आपका ये 99000 हो गया। कितनी बार 99 बढ़ा, यहाँ पे 1 बढ़ा था
999 में आपने एक बढ़ा के माना था, तभी तो आपका 99,000 आया। 999 को हमने 1000 माना तो 99,000 हुआ। एक बढ़ाया था मैंने, मतलब हमारा एक 99 बार बढ़ा था, वही 99 हमको क्या करना है, माइनस भी तो कर देना है। ठीक है, अब अगला क्या बनता है, 98/99 गुणे 99, ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे माइनस करना है। अगर आप लिख के माइनस करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट करोगे, आसान तरीका बताता हूँ। ये कितना है, ये 99,000 लिखा है। अगर मैं कहूँ इसमें से आप 100 निकाल दो तो आपके पास कितना बचेगा, अगर मैं कहूँ कि इसमें से आप 100 निकाल दो तो कितना बचेगा, 98,900 बचेगा आपके पास। अगर आप इसमें से 100 निकाल दो तो आपके पास कितना बचेगा, आपने इसमें से क्या किया, 100 निकाल दिया, इसमें से 100 निकाल दिया, कितना बचा, ये बचा आपके पास 98,900 बचा कि नहीं बचा, और 100 में से 99 यहाँ पे घटा 1 बचा, यानी कि 98,901, यही तो आपका आंसर आएगा माइनस करने पे। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, समझना है। 99,000 में से आप सीधा 100 निकाल दो, क्योंकि 100 में से 99 घटाया आपने 1 बचा। ठीक है, इसमें से आपने 100 निकाला, 98,900 हुआ। ठीक है, 98,900 ये हो गया दोस्त, और आपने 100 निकाला था तो 100 में से 99 घटाया 1 बचा, 98,901, यही तो आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, बस केवल और केवल आपको इसे तोड़ना सीखना है कि कितने तरीके से इसे तोड़ो कि आपका आंसर बिना कैलकुलेशन के आ जाए। या क्या मैंने, कुछ तो नहीं, इसमें से 100 निकाल दिया तो 98,900 बचा, इसमें से मैंने क्या किया, 100 निकाल दिया, मैंने सोच लिया मैंने 100 निकाल दिया, इसमें से मेरा 98,900 बचा, और उस वाले 100 में से जब मैंने 99 घटाया था तो 1 बचा था, वही 1 तो हमारा यहाँ पे आया, प्लस कितना, 98 हो गया आंसर आपका 98,999, यही तो आपका आंसर है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा, आप इसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा, बस करना क्या है आपको, ये कितना हो गया आपका 99,000, आपको ओरली सॉल्व कर सकते हो। 99,000 माइनस 99 हुआ, क्योंकि एक आपने बढ़ाया था तो 99 आपको घटाना पड़ेगा। 99,000 माइनस 99, आपने कॉन्सेप्ट यूज किया कि इसमें 100 हमने माना निकल गया, 98,900, और 100 में से 99 घटाओगे 1, 98,901 ये, और प्लस 98 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस आप इसे 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बस आपको ओरली कुछ नहीं करना, ओरल ही आपको ये आ जाएगा। ठीक है दोस्त, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n गुणे n प्लस 1। दोस्त मैं इसे पहले आपको ट्रिक से बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आखिर ये वैल्यू आती कैसे। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, ये 1 गुणे 2, ये 2 गुणे 3, ये 3 गुणे 4 लिखा हुआ है, सब में 1 का डिफरेंस है, 1 2 3 2 3 4। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी मिलता है, कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 1 का डिफरेंस है, और ये सीक्वेंस 1 2 3 2 3 4 ऐसे ही तो चल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिलता है तो आपका आंसर क्या होगा, ये कम वाली वैल्यू बटे बड़ी वाली वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया दोस्त, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई। 1 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, सॉल्व करोगे इसे तो आपका आंसर n/n+1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये n/n+1 आया कैसे। अब देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1/2 हुआ, 1/2 का मतलब क्या, 1/2 हुआ, 1/2 का मतलब 1/2 होता है, 1/2 1 से छोटा होता है कि नहीं, होता है। अगर मैं यहाँ 2 रखता तो 2/3 आता, 2/3 भी तो 1 से छोटा है, यानी कि n पे कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो हमेशा वो 1 से छोटा ही तो आएगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है करेक्ट है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब तो यहाँ पे हो गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो सदैव 1 से छोटा आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर इसका आंसर n/n+1 क्यों आया। ठीक है, अब हम लोग इसे देखते हैं और इस बेस पे मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ अभी। देखो, इसे आप लिख सकते हो 1-1/2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसे लिख सकते हो 1/2 -1/3। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 1/3 -1/4, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस इसे 1/n -1/n+1, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। 2 × 2, 2 में से 1 गया 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 में से 2 गया 1/, कितना 3 दूना 6, वही तो लिखा जो ये सब लिखा था। आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में, ऐसे कटता चला गया तो लास्ट में यहाँ तक तो ये कटता चला जाएगा, बचा क्या 1, पहली संख्या आपकी बचेगी और यहाँ तक की वैल्यू तो आपकी कटती चली जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी क्या रहा होगा, इसके पहले भी तो इसका माइनस में रहा होगा। ठीक है, बचा क्या 1 -1/n+1 बचा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो n+1 -1/n+1 आया, ये दोनों कैंसिल होकर n/n+1 आया। दोस्त लेकिन ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझना क्या है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये वाली जो वैल्यू लिखी है, ठीक है, वो क्या है, एक सीक्वेंस में लिखी है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर ये वैल्यू देखो 1 करके यहाँ पे बढ़ रही है तो n आ गया आपका। ये वाली जो वैल्यू है वो इससे 1 ज़्यादा है, मतलब n से 1 ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको ऐसा पैटर्न मिलता है उसका आंसर क्या आएगा, कम वाली वैल्यू बटे बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, बस आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपका लिखा होता 1/99 × 100, 1/99 × 100 लिखा होता दोस्त, आंसर कितना आएगा बता सकते हो आप? यही तो बोलोगे ना कि ये 99/100 आया, यही तो बोलोगे कि आपका आंसर 99/100 आया। ठीक है, वही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 1 - 1/2 सब कटता चला गया, पहले वाला आपका 1 बचा था और लास्ट वाला क्या 1/100 ही तो बचेगा आपका यहाँ पे, 1/100 ही तो 100 में से 1 गया, यही 99/100। ठीक है, तो आपको अब तो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, छोटी वैल्यू बटे बड़ी वैल्यू। ठीक है दोस्त, तो इस पैटर्न पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, बस आप डायरेक्ट लिख सकते हो छोटी वैल्यू बटे बड़ी वैल्यू। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ठीक है, अब इस बेस पे भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, कुछ भी सोचना विचारना नहीं है, बस आपको केवल 1 और 2, बस केवल यही 2 टर्म आपको चेक कर लेना। ठीक है, ये क्या लिखा है दोस्त, ये तो कितना लिखा है, ये 2/3 ही तो लिखा है, और ये कितना लिखा है, ये 3/4 यही तो लिखा है। बात समझ में आई? और लास्ट में क्या लिखा है आपका, यहाँ पे ये n - 1/n यही तो लिखा है। इसे सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से देखते रहना। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो 2/3 आया, इसको सॉल्व किया तो 3/4 आया। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि ये सब भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ओरली तो हो गया, 3 में से क्या 2/3, यहाँ पे 3/4। आपके माइंड में एक चीज़ तो आ गई कि देखो यहाँ पे जो पहली संख्या है हमारी, यहाँ पे देखो दोस्त, ये जो पहली संख्या है, जो पहली फ्रैक्शनल वैल्यू है हमारी, वहाँ पे 3 है, और दूसरी वाली संख्या का जो दूसरी वाली संख्या हमारी जो फ्रैक्शनल वैल्यू में है उसका अंश पहले वाले का हर और दूसरे वाले का अंश बराबर लग रहा है। यानी कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू ऐसे ही तो कटेगी। ठीक है, हर से अंश कट रहा है, पहले वाली वैल्यू के हर से अंश कट रहा है, और ये फिर इसका मतलब हमेशा चलता जाएगा यहाँ तक। ठीक है, आपको पैटर्न पकड़ना है दोस्त। ठीक है, अब देखो आपका आंसर बचा क्या, यही 2/n हो गया।
यही 2/n आपका आंसर हो गया। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि बस आपको यही दो चीज़ ही देखनी है, पहला और सेकेंड स्टेप ही चेक करना है। अगर अगर आपका पहला फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, जो आपका पहला फ्रैक्शनल पार्ट है, जो पहला फ्रैक्शनल पार्ट है दोस्त, अगर वो हर से काट रहा है, हर से, ठीक है, हर से अगर वहां पे कटना शुरू हो रहा है, अगर हर से कट रहा है तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, अगर आपका पहला फ्रैक्शनल पार्ट हर से कट कर रहा है, हर से अगर वो कट कर रहा है तो आपका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट वाले फ्रैक्शनल पार्ट का अंश बटे लास्ट वाले फ्रैक्शनल पार्ट का हर, यही आपका आंसर हमेशा आएगा। बस इसी चीज को आपको याद रखना है। तो 2/n, ठीक है, पहले का अंश और लास्ट वाले का हर, यही आपका आंसर आया। ठीक है, दूसरी बात दोस्त, अगर आपका फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट जो है, आपका फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट जो है, अगर वो अंश से कट रहा है, ठीक है, अगर वो अंश से कट रहा मतलब ये ऊपर से नीचे ऐसे अगर कट रहा होता, ये दो होता, ये दो होता, अगर ये ऐसे कट रहा होता, अगर अंश से कट रहा होता तो आपका जो आंसर आता, ठीक है, आपका जो आंसर आता दोस्त वो क्या आता कि जो आपका लास्ट है, जो आपका लास्ट है उस वो आपका अंश हो जाता और जो आपका फर्स्ट है उसका हर हो जाता। ठीक है, लास्ट वाले का तब आपको अंश लेना होता और जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट है उसका आपको हर लेना होता। ठीक है दोस्त, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर पहला वाला फ्रैक्शनल पार्ट हर से कट रहा है तो आपका अंश बटे हर आंसर हो गया, पहले का अंश लास्ट वाले का हर। ठीक है, और अगर आपका अंश से कट रहा है, अगर आपका अंश से कट रहा है दोस्त, तो लास्ट वाले का जो भी रहेगा वो आपको अंश पे लेना है और पहले वाले का हर वो आपको लेना है। ठीक है दोस्त, तो मैं इस टाइप से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। ठीक है, इसे बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व करना है। करोगे क्या? ये क्या लिखा है, ये 3 दूनाई 6 और में से 1 घटाओगे, 3 दूनाई 6 में से 1 घटाओगे, कितना आ गया आपका 5/3 आया। 5 दूनाई 10, 10 में से 3 अगर आप घटाओगे तो कितना आया 7/5। बस आपको इतने से ही मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्त, अंश से कट रहा है, किससे कट रहा है, अंश से कट रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमने अभी क्या बताया, अगर ये अंश से कट रहा होता है तो लास्ट का जो अंश, ठीक है, लास्ट वाली संख्या का अंश लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाली संख्या का अंश लेते हैं और फर्स्ट वाले का हर लेते हैं, क्योंकि पहले हर ही तो बच रहा है। दोस्त बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जब भी अंश कटेगा तो पहले वाले का हर बचा, अगर पहले वाले का हर बचा इसका मतलब लास्ट वाले का अंश आपको मिलना चाहिए। ठीक है दोस्त, बस आपको यही देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्त, आपको सॉल्व नहीं करना। आपने माइंड में सोच लिया 3 दूना 6 में से गया 5, ठीक है, और 5 दूना 10 में से 3 गया 7, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आपका यहाँ पे 5 है। देखो आपको यहाँ पे भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, 3 दूना 6 में से 1 गया आपका 5 आया, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 5 मिला आपको, और यहाँ पे देखो हर में 5 है, मतलब अंश आपका हर से कट जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई, कुछ नहीं करना है, मतलब आपका यहाँ पे हर मिल गया। आपको यहाँ का हर लेना, आपने हर सीधा सीधा लिख दिया 3। ठीक है, अब देखो यहाँ का अंश कैसे चाहिए आपको। अब ये तो कैलकुलेशन करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना। करना क्या है दोस्त, इसको आपने 1000 मान लिया, कितना मान लिया 1000, अगर आपने मान लिया तो 2000 हो गया, 2000 हो गया दोस्त। अगर ये तो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ी है, 2 ही तो बढ़ी है। अगर आपने 2 बढ़ाया है तो 1000, ठीक है, आपने इसको 1000 माना था, ठीक है, 2 से गुणा किया आपका 2000 हो गया। 2000 होने पे आपने 1 बढ़ाया था, मतलब आपका 2 बढ़ा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो उस 2000 में से अगर आप 2 माइनस करते हो अपना, तो आपका 1998 आता है कि नहीं आता है।
कुछ भी आपको कैलकुलेशन कॉपी पे नहीं करना है। आपने इसको 1000 माना, 2 से गुणा कर दिया, 2000 हो गया। आपने 1 बढ़ाया था मतलब 2 बढ़ गया आपका, आपने 2 घटा दिया, माइंड में 1998 आ गया, ये 1998 आ गया। अब सोचोगे 997 माइनस करूंगा तो क्या आएगा। तो दोस्त ये जो है 1998 है, तो आपका तो ये 1000 है ही है, 1998। तो 1000 आपने पूरा पूरा ले लिया अपने माइंड में, 998 से 997 माइनस कर दो, एक बचा, 1001 ही तो हुआ दोस्त। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने पे आपका 1998 आ गया, कोई मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। माना 1000 तो 2 से गुणा किया 2000, आपने 2 बढ़ाया था, घटा दो 1998 आ गया, और इस 1998 में से 997 घटाओगे मतलब 1 बचा, तो आपका 1001 हो गया, मतलब आपको अंश मिल गया 1001। ठीक है दोस्त, तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर 1001/3 आ गया। ठीक है, अब बस करना क्या होता है आपको, देखो यहाँ पे ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, आपको पता है। 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, अगर आपका यहाँ अंश में 5 आया है तो ये हर आपका 5 है, ये तो बदलेगा नहीं। यानी कि आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा अंश जो है, अंश वो हर को काट रहा है, मतलब स्टार्टिंग हमारी क्या हो रही, अंश से कट रहा है। ठीक है, अगर अंश से कट रहा है तो आपका नीचे हर बचा, यानी कि पहले वाले का हर आपका बच गया, आंसर का पहला स्टेप आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ 5 से 5 कट गया, मतलब आपका हर 3 बचा। अगर आपका पहले हर मिल गया, इसका मतलब लास्ट का आपको अंश चाहिए, तो ये 1000 दूना 2000। ठीक है, 2000 में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बढ़ा था आपने, 1998 कर दिया, 1998 में से 997 घटाओगे, आपका 1001 ही तो आया। कितना टाइम लगेगा दोस्त, मुश्किल से 2 सेकेंड लगेगा आपको। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक से जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर ये आपकी मजबूत हो जाती है तो। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं दोस्त, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिले, क्या लिखा है, 1 + 1 x + 1, 1 + 1 x + 2, 1 + 1 x + 3, फिर 1 + 1 x + 8, तो आपका आंसर क्या आएगा। देखो दोस्त, आपको यहाँ पे चेक करना रहेगा, ये वैल्यू क्या है, एक पार्ट आपका फिक्स है, एक पार्ट आपका हर जगह फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डॉट 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 ये है। मतलब जो पार्ट हमारा फिक्स है उसके बाद एक सीक्वेंस में ये वैल्यू बढ़ रही है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर इस टाइप का आपको कोई भी फॉर्मेट आपके क्वेश्चन में मिलता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना, आपका आंसर जो आएगा वो क्या रहेगा, x + 1, x + n का मल्टीप्लाई आपका 1 में होगा तो x + n ही तो आएगा, और ये +1 अपॉन x + n, यही आपका आंसर होगा। x + n + 1 अपॉन x + n, यही आपका आंसर होगा दोस्त। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ माइनस होता, अगर ये माइनस होता दोस्त, जहाँ जहाँ ये प्लस लिखा है, अगर ये माइनस होता, सॉरी मल्टीपल में है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर ये माइनस में होता तो आपका आंसर क्या आता, तब आपका आंसर आता दोस्त x + n का मल्टीप्लाई करते तो आपका x + n आता, और ये -1 अपॉन x + n, यही तो आंसर होता। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आपने प्लस माना था तो प्लस आया, और जब आपने माइनस माना तो माइनस आ गया। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं है दोस्त, आपको पैटर्न केवल आपके क्वेश्चन में ढूंढना है। यहाँ पे देखो 1 अपान जो भी वैल्यू थी, जब हमने प्लस में लिया था तो आपका आंसर x + n + 1 अपान x + n आया था। जब ये वैल्यू माइनस में थी तो x + n -1 अपान x + n आया। ठीक है, फॉर्मेट क्या है आपके क्वेश्चन का, कि ये वैल्यू एक फिक्स है और यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अभी आपको जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है दोस्त, तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। देखो यहाँ पे अभी हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका जो मैंने पहले बताया था, ये कितना हो गया आपका 2 एकम 2। ठीक है, आपका यहाँ पे 1/2 आ गया, ये बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ 3 एकम 3 1 2, ये आपका 2/3 आ गया। कुछ भी नहीं चेक करना है आपको। यहाँ पे क्या हुआ, हर से कट रहा है,
हर से अगर कट रहा है तो पहली संख्या का आपका अंश मिल गया जो आपका आंसर होगा। ठीक है, पहली संख्या का आपको आंसर मिल गया, इसका मतलब लास्ट वाली संख्या का आपको हर चाहिए, तो हर कभी बदलता नहीं दोस्त, यही 20, यही आपका आंसर। हमें तो नहीं लगता इससे इजी और कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रही? ये कितना हो गया आपका 1/2 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2/3, ये हर से कट रहा है, मतलब आपका पहला जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसका अंश मिला, इसका मतलब आपको लास्ट का हर चाहिए। ये हर बदलता नहीं है दोस्त, तो आप 20 दे दी तो आपका आंसर हो। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये था दोस्त कि जो पैटर्न वाला मैंने बताया था, ठीक है, जो पैटर्न वाला मैंने अभी बताया था, ये जो 2 लिखा है ये 1 + 1 लिखा है, ये जो 3 लिखा है ये 1 + 2 लिखा है, ये जो 4 लिखा है ये 1 + 3 लिखा है, जो 20 लिखा है वो 1 + 19 यही तो लिखा हो। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या मैंने बताया था कि ये जो होता है ये x/x + n होता है। ठीक है दोस्त, तो क्या हो गया आपका x कितना है 1 ही तो है, और x + n का मतलब 19 + 1 20, 1/20। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो पहला वाला सबसे बेस्ट जो तरीका है आपका वही है, 2 में से 1 गया 1/2, 3 में से 1 गया 2/3, आपका हर से कट रहा है, मतलब आपका आंसर यहाँ मिला, यहाँ का आपको हर चाहिए। आपका आंसर कितना टाइम लगा? मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सीधा सीधा आपने समझ लिया कि ये 4/5 लिखा है, तो ये भी तो 6 में से गया 5/6 लिखा है। यहाँ पे हर कट गया, आंसर आपको समझ में आ गया कि 4 क्या आएगा, लास्ट वाले का हर, यही तो चाहिए। अगर पहले से आपको अंश मिल गया तो लास्ट वाले का हर चाहिए आपको, मतलब ये कितना हो गया, सॉरी ये आपको सीधा सीधा 4 से कट कर सकते हो दोस्त, आपका आंसर है 1/25 आ गया। कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 2 सेकंड। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता चलता हूँ साथ ही में। ये कितना लिखा है 1 + 4, ये कितना 1 + 5, ये कितना 1 + 6, ये कितना 1 + 99, और हमने क्या बताया था इस पैटर्न का जो आंसर होता है वो x/x + n होता है। तो x की वैल्यू आपकी फिक्स होती है, ये सब फिक्स वैल्यू है, 1 हो गया, और x + n का मतलब ये 100 ही तो है दोस्त, तो 1/100 आ गया। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि ये 5 है, यहाँ पे 5 मिला, आपका हर कट गया, हर कट गया मतलब अंश मिलेगा, तो आपको 4 मिला यहाँ से। अगर आपको अंश का 4 मिला है तो लास्ट का हर चाहिए, लास्ट का हर कितना है 100, आपको कितना मिल गया 1/25। ठीक है दोस्त, सॉरी यहाँ पे कितना है आपका, ये वैल्यू जो होती है फिक्स 4 + 1 40, सॉरी यहाँ पे आपकी वैल्यू ये बदलनी नहीं चाहिए, ये 4 1 है, ये 4 2 है, ये 4 3 है, सॉरी ठीक है, ये 4 और 96। ठीक है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 4 आपकी वैल्यू फिक्स थी, ये 4 वैल्यू आपकी, ये वैल्यू हमेशा 1 इंक्रीज होनी चाहिए, 1 2 3 4, ये वैल्यू फिक्स हो गई आपकी 4, तो ये 4 हो गया, और बटे एक्सप्रेशन मतलब ये 96 + 4 100 हो गया। ठीक है, तो 4/100 मतलब 1/25 ही आएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था दोस्त, 5 में से क्या 4/5 आया, और यहाँ से आपका 5/6 मिला, मतलब यहाँ से हर से कट रहा है। जैसे ही आपका हर से कटे मतलब आपको अंश मिल गया, क्या मिल गया, अंश आपका 4 अगर यहाँ मिला तो हर आपको लास्ट वाले का चाहिए, तो लास्ट वाले का हर सब। हमारे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, यहाँ पे हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आपको समझना क्या है कि जैसे मान लो आपने अगर इसे ब्रेक किया, यहाँ पे कितने का डिफरेंस मिल रहा है आपको, यहाँ पे कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 5 का डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे 5 का डिफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब आपको जितने का डिफरेंस मिल रहा है उतना 1/, लगाना पड़ेगा। जितने का डिफरेंस मिले वो आप यहाँ पे लगा दो, और ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या बनती है, फर्स्ट और लास्ट का माइनस बनती है, मतलब 1/5 यहाँ का, और लास्ट का ये 1/20 आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जो सॉल्व करने का तरीका पहले वो बता रहा हूँ। जो भी आपको डिफरेंस मिलेगा वो 1/, करके आपको लगाना है, पहला फ्रैक्शनल पार्ट माइनस लास्ट का फ्रैक्शनल पार्ट आपको लिखना है। कितना हो गया दोस्त, ये
20 आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो 5 चौके 20 4 और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपका 3/100। यही तो आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्त, बस आपको यहाँ पे क्या करना, इसका डिफरेंस ढूंढ लो, वो 1 में कर दो, पहला वाला फ्रैक्शनल पार्ट माइनस लास्ट वाला फ्रैक्शनल पार्ट, बस इतना सा सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, अगर इसे हम लॉन्ग प्रोसेस में करते, तो देखो दोस्त कैसे आता है। ये जो लिखा है 1/5 माइनस 1/10 होगा, प्लस ये 1/10 माइनस 1/15 होता, और प्लस ये 1/15 माइनस 1/20 आता। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते, ठीक है 10, अगर यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेते तो कितना मिलता आपको? देखो, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 10 और 5 का एलसीएम आपका 10 है, 5 गुना 10, 2 में से क्या है? ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपकी, ठीक है, ये वैल्यू जो है आपकी 5 का मल्टीपल बार बार बना रही है, तो वही 5, ठीक है, वही 5 आपको क्या करना पड़ता? देखो यहाँ पे 10 एकम 10 और ये 5 एकम 5, तो 10 में से ये 5 घटता है तो 5 बचा, 15 एकम 15, 10 एकम 10, 15 में से 10 घटा 5, मतलब हर एक टर्म में आपको अंश में 5 मिल रहा है, वही 5 ही तो मैंने यहाँ पे, अगर आपका एक्स्ट्रा 5 यहाँ अंश में मिल रहा है तो आपको 5 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ठीक है, तो ये वैल्यू देखो कट गई, फर्स्ट और लास्ट ही तो बचा। तो सीधा सीधा हम लोग पैटर्न ही यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पैटर्न यूज करेंगे। क्या, जो भी डिफरेंस आपको मिले सीधा सीधा वो लिख दो, फिर पहला फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस लास्ट वाला फ्रैक्शनल पार्ट, बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 3/100। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत बार आपके पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं पहले पैटर्न बता रहा हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। 1/x प्लस 10 इंटू 1/x प्लस 10 स्क्वायर इंटू 1/x प्लस ऐसे ये n टर्म्स तक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है कि यहाँ से जो हमको 1 मिलेगा, ये 1 1 1 जो मिल रहा है, ये n बार तो 1 मिलेगा ही, और लास्ट में आपको इस 10 का एक शून्य भी तो मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 1 1 n बार, मतलब जितनी बार n होगा उतनी बार 1 आएगा, और लास्ट में एक शून्य मिलेगा 10 वाला। ठीक, और प्लस n+1 जो पावर है उसका +1/x ही आएगा। ठीक है, अब इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखो दोस्त, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, वो 1 कितनी बार आएगी? 5 बार आएगी। n बार 1 आता है तो अब 1 2 3 4 5, और लास्ट में एक 0 भी आएगा। बात समझ में आई? प्लस 1/2 कितनी बार है? 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये 5 बार आपका 1/2 है। ठीक है, कितनी बार 1/2 है आपका? 5 बार है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है? n+1/x, जितनी बार है उससे एक बार एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 5 बार अगर था तो 6 हो गया, क्या 6 बार हो गया? /x। ठीक है, क्या 6 बार हो गया? चाहे आप /x लिखो, चाहे 1/2 लिख दो, दोनों का एक ही मतलब है। ये 2 3 6 हो गया, आपका आंसर कितना हो गया? 1 1 1 1, और ये लास्ट में 3 ऐड होगी, आपका ये आंसर बना। बात समझ में आई? अगर इस टाइप का पैटर्न कहीं पे भी आपको दोस्त मिलता है तो सीधे सीधे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त।